राकेश भाई, हिंदुत्व की लक्ष्मण रेखा और एक घमासान की तैयारी हो रही है, आशुतोष कह रहे हैं, आपके विचार क्या हैं? देखिए, ये तो मुझे लगता है सनातन का सम्मान एक बड़ा केंद्र बिंदु बनता दिख रहा है आने वाले समय में। नहीं, जो बीते साल की यदि अपन बात करें तो बीते साल में संविधान और सनातन दोनों राजनीतिक बैतरणी में गोते लगा रहे हैं। एक बार संविधान ऊपर छाती चौड़ा करके दिखा, अब फिर सनातन छाती चौड़ा करके दिखा। हाँ। संविधान की परीक्षा हुई, वो एक परीक्षा पास हुआ, एक परीक्षा फेल हो गया। लोकसभा का पास हुआ, विधानसभा का फेल हो गया। फिर सनातन की उपचुनाव की परीक्षा पास हो गया, लेकिन उपचुनाव की तो पूरक परीक्षा हुई। मूल परीक्षा 2027 में सनातन की होने वाली है, जब उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होगा। संभल उसकी प्रयोगशाला बन गया है क्या? संभल भर नहीं, आप संपूर्णता के साथ देखिए तो सभी जगह संभल आपका 2027 तक चलेगा, ये अभी खत्म नहीं होने वाला। यानी कि आरएसएस प्रमुख की नसीहत सीख नहीं, उसकी नहीं, दोनों अलग अलग, दोनों अलग अलग चीजें। हाँ। संभल को लेके जो प्रक्रिया चल रही है, तो संघ का जो मेरा अपना आकलन है, संघ का ये मंतव्य है कि न्यायालय और प्रशासन जो कर रहे हैं उस पर आप मत कूदिए। वो तो सतत प्रक्रिया होने दीजिए ना, जहां जहां खुद रहा उस पर आप क्यों कूद रहे हैं? हमें तो वहां जाना है जहां खुद नहीं रहा। यानी हमारे 3 धार्मिक स्थल हैं, एक में मंदिर निर्माण हो चुका है, अब हमें काशी और मथुरा पे फोकस करके चलना है। काशी पे भी प्रारंभ हो चुका है ज्ञानव्यापी वाले में, और मथुरा कोर्ट में पहुंच चुका है। तो संघ प्रमुख का कहना है कि जो हमारे 3 प्रमुख धर्म स्थल हैं उनसे तो संविधान और सनातन को मैं अब मंडल और कमंडल की राजनीति वाली बात कह दूं, 90 के दशक से बिल्कुल अलग, उससे बहुत आगे आ चुका है, अब तो बहुत पानी बह गया है। तो लड़ाई फिर वो मंडल कमंडल की ही होती दिख रही है आने वाले दिनों में। नहीं, देखिए, पहले अपन कमंडल को समझते हैं। तो कमंडल में जैसे अभी आशुतोष जी ने कहा, तो मुझे याद है मैं 2001 में जब धर्म संसद हो रही थी प्रयागराज में कुंभ में, तब मैं गया था कवर करने। अशोक सिंघल से बड़ा पुरोधा संघ और विश्व हिंदू परिषद में कोई नहीं हुआ जो संतों को एक मंच पे लाया। आज जो राम मंदिर का निर्माण आप देख रहे हैं और संत समाज में जो बच्चे कुचे एक साथ आए हुए हैं, ये उनका योगदान है। अशोक सिंघल यदि नहीं होते तो मुझे लगता है राम मंदिर का आंदोलन इतनी दूरी की यात्रा तय ही नहीं कर पाता। आज जो संत समाज संघ के खिलाफ भी खड़ा हो रहा है या बोल रहा है या मुखरित हो रहा है, उसका कारण ये है कि इनके यहाँ मैनेजमेंट करने वाला कोई नहीं बचा। तो इसलिए कमंडल वाला जो खेल चल रहा है, तो कमंडल में एक नई तरह की खटपट शुरू हो गई है। अब मंडल पे आते हैं। मंडल में हो ये रहा कि जैसे ही संविधान सामने आया, तो मंडल वाले में भी कहीं ना कहीं अब दिक्कतें ये आ रही हैं कि इनके पास जो प्रमुख चेहरे थे, जैसे मोदी जी को आप लगातार बाजार में फ्लोट कर रहे हो मंडल के रूप में, तो ठीक है ओबीसी के रूप में उनके साथ आए, लेकिन दलित क्या कट रहा है? अंबेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह की स्टेटमेंट, वो एक उसकी गूंज अभी आने वाले दिनों में और सुनाई देने वाली है क्या? मैं बोला ना संदीप भाई कि संविधान और सनातन दोनों राजनीतिक बैतरणी में गोता लगा रहे, तो कहीं संविधान ऊपर उठता हुआ दिखता है, कहीं बैतरणी के अंदर चला जाता है। गोते में अभी कभी एक ऊपर कभी एक नीचे, पर ये संविधान की लड़ाई अब आपको कहां जाती दिख रही है? एक मौका मिला था, चौका मारा भी लोकसभा में, लेकिन उसके बाद विकेट गवा दी। जैसे ऋषभ पंत ने अपनी विकेट गवा दी, ट्रेविस हेड पे खामखा छक्का मारने चले थे। ये हाल इंडिया गठबंधन का भी हो गया है कि संविधान को लेकर? देखिए, कांग्रेस का तो ये हाल हो ही गया है, और कांग्रेस के साथ ये लगातार समस्या बनी रहेगी। कांग्रेस लगातार एक तरीके से अस्पताल में रहेगी, ये बात सुनिश्चित हो गई 2024 में कि आप आईसीयू से बाहर नहीं निकलेंगे तो आपको फिर जाना पड़ेगा। इस समय फिर कांग्रेस अस्पताल में है। इसका इलाज क्या होगा, कौन इलाज करेगा? न इलाज करने वाला कोई है, न कोई इलाज बताने वाला है, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है। तो कांग्रेस के साथ ये समस्या आप 2024 की 25 में भी देखेंगे, और समस्या आगे बढ़ेगी भी ये। और इसी में अब मैं रेवड़ी की बात भी ले आऊं, दिल्ली के चुनाव को ले आते हैं। ये राजेंद्र सिंह हमारे दर्शक, ये वापस दिखाइएगा पीसीआर सवाल। फ्री की जो ये रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, और अरविंद केजरीवाल ने तो नो लिमिट टेबल बना दिया। वो कसिनो में जैसा होता है ना, जहां जुआ खेलते हैं कि नो लिमिट की भी टेबल होती है। नए साल में भी चुनाव जीतने के लिए फ्री वाला दांव जारी रहने की पूरी संभावना है। ये लाडकी बहन योजना महाराष्ट्र में हो, झारखंड में मैया सम्मान योजना, अब केजरीवाल की ये योजना,
क्या ये एक खाका बनता दिखाई दे रहा है, एक फॉर्मूला चुनावी जीत का? हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है, लगातार ये फायदा दे रहा है। तो एक तो बात साफ है ना कि अगर ये लगातार फायदा दे रहा है तो हम लोग क्यों नहीं लगातार उस गेम को खेलें। जो पॉलिटिशियन है वो यही तो चाहता है कि हम एक विनिंग फार्मूले को न बदलें। ये इनका ऐसा फार्मूला है जो बाकी लोग भी कॉपी कर रहे हैं, तो ये अब उसको आगे तक खेलेंगे। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी डाउट है कि इस फार्मूले में कोई भी बदलाव आएगा जब तक इसमें किसी को मुक्की न खानी पड़े। और चूंकि लगातार जीत हो रही है, ये फार्मूला इस समय उभार पर है, तो और जिसकी सरकार है इंकम्बेंट गवर्नमेंट को उसका सीधा फायदा मिलेगा, क्योंकि वो पैसा डिलीवर कर रही है। आप वादे करते रहिए कि हम इसका दुगुना भी करेंगे, दुगुना भी देंगे, तो लोगों को उसका विश्वास नहीं होगा, क्योंकि ये तो दे रहे हैं, ये तो जेब में आ रहे हैं पैसे। वो तो 2 अभी झाड़ियों में है, पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। हाँ, तो ये जो केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां जो बांट रहे हैं, एक मॉडल तैयार कर रहे हैं, उसमें केजरीवाल और कांग्रेस के बीच की खटपट, हम विपक्षी खेमे की भी बात करें, उनकी सेहत के क्या संकेत मिल रहे हैं? कांग्रेस की तो सेहत मैंने बताया कि खराब है। एक तो केजरीवाल बता रहे हैं कि आप एक तरीके से बीजेपी की बी टीम है। जिस तरह से लगातार हमले कर रहे हैं, लग रहा है कि बीजेपी वाला बोल रहा, कांग्रेस वाला बोल रहा, समझने में मुश्किल होती है। यही नहीं, इंडिया गठबंधन ने भी ममता बनर्जी कह चुकी हैं कि भाई वो अब उसका नेतृत्व करना चाहती हैं। अगर आप इंडिया गठबंधन को देखें, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग वजहों से उनका समर्थन भी किया है। तो कांग्रेस की हालत खराब है। आपके पास जो मौका मिला था 99 का, उस गुब्बारे की हवा पूरी तरीके से के संकेत भी मिल रहे हैं क्या? बिल्कुल, मेरे ख्याल से कांग्रेस को अलग थलग अगर वो नहीं मानेंगे कांग्रेस वाले, तो ये बिखराव उसमें दिखाई देगा। और बिहार में अभी वो खिचड़ी पकी रही है, अभी कुछ साफ संकेत नहीं मिले हैं, पर बिहार में जो हो रहा है, आईएएस आईपीएस के बड़े पैमाने पर ट्रांसफर किए गए हैं, दिल्ली आते हैं नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री से या अमित शाह से या जेपी नड्डा से कोई मुलाकात नहीं होती है। और जो विनोद ने भी इशारा किया, हर 6 महीने में उनका थोड़ा मानस बदलता दिखाई देता है। कुछ तीसरा मोर्चा, गैर भाजपा गैर कांग्रेस समीकरण की भी आहट ही, मैं सिर्फ आहट की बात कर रहा हूँ, ऐसा कुछ सुनाई दे रहा है कि 400 का हल्ला करते करते जब ये 240 पर रुके, उसके बाद इनमें अब हवा दोबारा भर गई। हरियाणा के बाद, महाराष्ट्र के बाद ये चाहते हैं कि बिहार में भी महाराष्ट्र कर दें। जो इन्होंने महाराष्ट्र में किया था वो बिहार में भी दोहरा दें, वो ये चाहते हैं। इसका उनको मौका भी लगता है, खास तौर पर इसलिए लगता है क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरीके से प्रचार करते थे, जिस हालत में थे वो पहले, वो इस बार नहीं नजर आएंगे। तो वहाँ इनको एक वैक्यूम दिखाई देता है, उसको वो भरने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये सारी जो पैंतरेबाजी है, आप इसको सीधे उससे जोड़कर देखिए कि किस तरीके से बीजेपी को एक मौका दिखाई दे रहा है और बीजेपी वो कोशिश करेगी। और बीजेपी भी अगर आप देखें, अगर पार्टी को भी देखें, तो वो अलग अलग रंग से खेल रही है, उसमें सारे रंग मिले हुए हैं। संघ परिवार, उनकी एक लड़ाई चल रही है और संघ परिवार खुल के अब सामने आ गया है। पहली बार है कि पहली बार संघ परिवार सामने आके कह रहा है कि हमने प्रचार किया, और इस बात का प्रचार करो कि हमने कितनी बैठकें की। ये संघ परिवार नहीं करता था, आरएसएस ये नहीं करता था। तो अगर आरएसएस इतना सामने आ गया है तो वो एक बहुत बड़ी बात है। और आरएसएस और बीजेपी में जो कदमताल होती दिखी हरियाणा और महाराष्ट्र में, वो कदमताल कुछ लड़खड़ा भी रही है, और 100वें साल में रिश्ते जो कड़वाहट स्वरूप लेते हुए भी दिखेंगे। जो कड़वाहट थी वो अब सौदेबाजियों में बदल गई है। कड़वाहट खत्म हो गई है, अब बातचीत हो रही है। बातचीत जब होती है तो डील हो रही है कि आप अपना मुख्यमंत्री बना दीजिए पर हमारा पार्टी अध्यक्ष बनने दीजिए। इस तरह की बातें हो रही हैं। तो अगर ये डील हो रही है, इसका मतलब एक नया रास्ता खुल गया है। तो ऐसा नहीं है कि इन लोग अलग होने वाले हैं, इनको भी मालूम है कि हमें सत्ता में बने रहना है। उन्होंने अपना एक दांव लगाया, इन्होंने पटखनी खाई, उसके बाद ये खड़े हुए, उन्होंने कहा कि ठीक है, हाथ मिला लेते हैं, हम लोग मिल के चलते हैं। ये मिल के चलने वाला दौर है, ये आगे भी चलेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।